गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास 8th। हमने देखी थर्ड टॉपिक पढ़ा। इससे पहले हमने पेज नंबर 37 तक किया। आज हम 38 से करते हैं। यहाँ 38 से शुरुआत करते हैं। ये जो 1857 की क्रांति तक जो चलता है, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने किया, वो बातें दी हुई हैं इसमें। अब इससे आगे हमने जो पढ़ा, अब पढ़ेंगे हम ब्रिटिश रूल 1765 टू 1836, 1765 से लेकर 1836 तक जो ब्रिटिश शासन था उसका पढ़ते हैं हम किस प्रकार से था। रिलीजियस लीडर्स, धर्म के जो नेता थे, प्रीचेटेड आइडियाज लाइक अनटचेबिलिटी एंड द चाइल्ड मैरिज। देखिए, अनटचेबिलिटी छुआछूत और चाइल्ड मैरिज बाल विवाह जैसे विचारों पर नियम बनाए। एनीवन हु क्रॉसेज द सीज लॉसेस हिज रिलीजन। अगर कोई समुद्र पार जाता है तो अपना धर्म खो देता है, यानी कि अपना धर्म में नहीं रहेगा। समुद्र पार जाने के बाद उसका धर्म भ्रष्ट हो जाता है, ये सोच थी उस समय। ऑल द मिसरे इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमेन। संसार के सारे दुख स्त्री के कारण हैं। संसार के सारे दुख स्त्री के कारण हैं। द ट्रूथ वाज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रेस्पेक्ट। असलियत ये थी कि वहाँ भारतीय हैं, इन्होंने अपना स्वाभिमान खो चुके थे। द ब्रिटिश स्कोर्ड देम। अंग्रेजों ने उनका फायदा उठाया। और यहाँ पर देखिए, जो स्त्री के कारण दुख बताया, वर्ल्ड इज ड्यू टू द वुमेन्स। और सबसे बड़ी बात उन्होंने सती प्रथा पर जोर दिया कि जो सती होकर मरती है वो है ना भाग्यवान होती है। तो इस प्रकार की उन्होंने बातें बनाई और लोगों को धर्म भ्रष्ट किया, लोगों को अपना है ना सुनाया। बीइंग द मर्चेंट्स, सौदागर होने के कारण, द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स, वो है ना अधिक से अधिक मुनाफा चाहते थे। देयर heavy taxes forced the farmers to abandon their fields। देखिए, उन्होंने भारी भारी किसानों पर कर लगा दिए, जिससे abandon मीन्स छिन जाना। उन किसानों की जमीनें छिन गई, खेतों के वो क्या नहीं भर पाए, कर नहीं दे पाए थे इसलिए। बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप। लेकिन तुम्हारे जो आदमी हैं वो मेरी सभी फसलों को ले गए, यानी कि सारी फसल किस में चले जाती है, कर में चली जाती है। यू आर स्टिल इन एरियाज, यू आर स्टिल एरियाज है ना, तुम अभी यहाँ पर क्या हो कि जो एरियाज हैं आपका करदार हो। तो यहाँ पर इफ़ यू डू नॉट पे नेक्स्ट वीक, अगर तुम अगले सप्ताह नहीं इसको चुकाओगे, आई विल सेंड यू टू जेल, तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। कहाँ भेज दूंगा? जेल भेज दूंगा। देखिए, इसमें पीछे हमसे छूट गया। द नेटिव्स आर द अनवर्थी ऑफ द ट्रस्ट, इनकेपेबल ऑफ द ऑनेस्टी। यहाँ पर ईमानदारी से तो कोई काम ही नहीं हो रहा था, है ना, लेकिन सच्चाई से परे था सब कुछ। ट्रू यूर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट। यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने बताया, सच है कि सरकार, परंतु मैं सच्चा हूँ कि मेरे पास में पूरा नहीं हो पा रहा है। टैक्स इतना था कि लोगों के पास पूरा नहीं होता था। ये पढ़ दिया। स्टिल, तब तक, द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गेव देम मोर प्रॉफिट्स। परंतु
हेतु ये था कि अंग्रेज लोग अधिक से अधिक फायदा उठाने के तरीके ढूंढ रहे थे। द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी। देखिए, सारे जो सामान थे वो इंग्लैंड से बन के आते थे, कच्चा माल भारत से जाता था, वहाँ से तैयार माल आता था और उस पर आयात है ना ड्यूटी कर्जा नहीं लगाया जाए, ये कहा गया था। ए गुड आइडिया, एक अच्छा विचार है। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लाज बिगन टू क्रीपल इंडियन इंडस्ट्रीज। ईस्ट इंडिया कंपनी के कानूनों से हिंदुस्तानी उद्योग चरमराने लगा। क्रीपल, चरमराने लगा, उद्योग यानी कि जो धंधे थे वो चरमराने लग गए, बहुत ही डाउन हो गए, नीचे हो गए, है ना, लोग कुछ कमा नहीं पा रहे थे। इनवेटिवली famines followed the between 1822 and the 1836 15 लाख इंडियंस डाइड ऑफ स्ट्रेवन। देखिए, इस तरीके से जब रोजगार नहीं रहा तो रोजगार नहीं होने के कारण 1822 से लेकर 1836 तक यानी कि 50 लाख भारतीय मर चुके थे भूख प्यास से। किससे? भूख प्यास। द ब्रिटिश पॉलिसीज, ना जो अंग्रेजों का जो रूल थे, उनके जो नियम थे, रन द एक्सपर्ट आर्टेंस एंड दियर बिजनेस। वहाँ अंग्रेजों ने कुशल कारीगरों के अंगूठे कटवा दिए और अपना कार्य है ना जो कुशल कारीगर थे ना अच्छे, उनके अंगूठे कटवा दिए, उनको काम करने योग्य नहीं छोड़ा और इस प्रकार से जो लोग बचे वो इस तरह से मर गए। तो अंग्रेजों पर डिपेंड हो गए सभी तरीके से। अब देखिए, राजा राम मोहन रॉय 1772 1833। राजा राम मोहन राय एक समाज सुधारक थे जिनका जन्म 1772 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1833 में हो गई। राम मोहन रॉय ए लर्न मैन, एक है ना शिक्षित व्यक्ति थे। कौन? राजा राम मोहन राय। फ्रॉम बंगाल, और बंगाल के निवासी थे। अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री, वो समझ पा रहे थे कि देश में क्या गलत हो रहा है। लेट अस नॉट द डिस्पाइज आवरसेल्व्स, हम खुद से नफरत नहीं करें। लेट अस नॉट डिस्पाइज आवरसेल्व्स, हम खुद से नफरत ना करें। आवर एंशियंट कल्चर इज ग्रेट, हमारा जो प्राचीन संस्कृति है वो बहुत ही महान है। एंड वी आर केपेबल ऑफ द ग्रेटर अचीवमेंट, और हमें प्राचीन संस्कृति महान है, हम बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। अचीवमेंट्स मीन्स लक्ष्य प्राप्त करना। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी, हमें सबसे पहले अपने समाज को सुधारना होगा। रनिंग अस, अंधविश्वास को बर्बाद करना होगा, खत्म करना होगा। ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, उन्होंने राजाराम मोहन राय ने अपनी पत्नी उमा को कहा, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, गाय भिन्न भिन्न रंगों की होती हैं, अलग अलग रंगों की होती हैं। बट द कलर ऑफ दियर मिल्क, लेकिन उनके दूध का रंग इज द सेम, समान होता है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियन बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम। देखिए, अलग अलग धर्म गुरु होते हैं, वो अलग अलग तरह से बताते हैं, लेकिन सभी का है ना एक ही मंजिल होती है, ईश्वर तक पहुंचना, अच्छा ज्ञान, जिसमें आपकी है ना अहिंसा, सत्य बोलना, चोरी नहीं करना, सारी बातें वही होती है सभी धर्म गुरुओं की, है ना। सबका रास्ता एक होता है, धर्म गुरु अलग अलग होते हैं। ही वॉज अट्रैक्टेड बाय द साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज, वो विज्ञान और आधुनिक है ना नॉलेज जो शिक्षा थी उससे बहुत ही प्रभावित हुए। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, जानकारी है ना होनी चाहिए
आपके द्वारा की हुई और वैज्ञानिक तरीके से। ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर्स, उन्होंने एक अखबार शुरू किया। बट द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप्ड देम इन 1823, लेकिन किन्होंने, अंग्रेजों ने उसे 1823 में बंद करवा दिया। एक शकुला नामक अंग्रेज ने। He crossed the seas and went to England to see what made the British powerful there, he told them. वो समुद्र की यात्रा कर इंग्लैंड पहुंचा और ये देखना चाहता था कि ब्रिटिशों में ऐसा क्या है जो वो हमसे अधिक ज्ञानवान है। We accept you as rulers and you must accept us as subjects, but you must remember the responsibility a ruler vows to his subjects. उन्होंने समाचार में जैसे उन्होंने बताया कि हमको अपना शासक स्वीकार करते हैं और तुम्हें और आपको हमें अपनी प्रजा का मानना होगा, परंतु आपको याद रखना होगा कि हमारी प्रजा का भी आपको ध्यान रखना होगा। इस तरह से उन्होंने अलग अलग सब्जेक्ट पर उन्होंने कई तरह के बात किए और ये देखा कि किस प्रकार से अंग्रेज हम पर हावी हैं, तो उन्होंने ये ज्ञान वहाँ से सीखा। तो बच्चों आज हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट डे हम 40 नंबर पेज को पढ़ेंगे। तो ये हमारी अभी चल रही है, राजा राम मोहन राय थे जो एक समाज सुधारक थे। उन्होंने धीरे धीरे सोचा कि अंग्रेजों में ऐसा क्या ज़्यादा है और हमें ऐसा क्या कम है। तो इस ज्ञान को लेने के लिए वो 7 समुद्र पार यानी कि इंग्लैंड गए थे। तो उन्होंने वहाँ सीख कर फिर अपने भारतीयों को सिखाया, उनको शिक्षित किया। कल हम पेज नंबर 40 को पढ़ेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक्स।